Volkswagen टाइगून का लॉन्च 9 अप्रैल 2026 को था, बट उससे पहले पूरी की पूरी जो गाड़ी है वो लीक हो चुकी है। गाड़ी के फ्रंट साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल एंड इंटीरियर्स भी हमारे सामने आ चुके हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी टाइगून एंड टिगवान के बीच में कंफ्यूजन होता है? मुझे तो बहुत ज्यादा होता है, बट हाँ, टिगवान जो है वो एक्सपेंसिव साइड का मॉडल है एंड टाइगून जो है थोड़ा चीपर साइड का मॉडल है। अब हाल फिलहाल में स्कोडा कुशाक को एक फेसलिफ्ट मिला था, उसके बाद Volkswagen कैसे पीछे रहती। हालांकि Volkswagen अभी काफी पीछे है क्योंकि स्कोडा ने अपनी सेल्स स्काईलैक के बाद सुधार ली है एंड Volkswagen अगर अभी टेरा या ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं लाती तो शायद थोड़ी सी सेल्स कम होगी। खैर, आज की जो वीडियो है Volkswagen टाइगून के ऊपर रहने वाली, बट उससे पहले दोस्तों मैंने मात्र 1600 रुपए में इलेक्ट्रिक पोर्टेबल वॉशर यहां पे लिस्ट कर रखा है। नीचे प्रोडक्ट्स में भी आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी आप अपनी से गाड़ी वॉश कर सकते हो, जाके परचेज कर सकते हो। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सब जो राम राम लिखते हो, जब राम राम लिखते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्ट फील होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इस गाड़ी के लुक्स की। देखो, अगर आप देखोगे रियर से ये गाड़ी काफी, मतलब एक बार नहीं, सबसे पहले अगर आप टीजर देखोगे तो टीजर में ही आपको दिख जाएगा कि रियर में भी आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स का सेटअप देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ टेल लाइट्स के बाद अब यहाँ पे कनेक्टेड डीआरएल भी जो है हमारे टीजर में टीज करी गई है। बट चलिए, टीजर से हटके भी कुछ वीडियोस जो है सामने आई हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले। एक तो जो गाड़ी है हम लोगों ने रास्ते में चलते हुए देखी थी, एंड जिन भी भाइयों के क्रेडिट्स होंगे मैं उनको दे दूंगा। ये गाड़ी जब रास्ते में चल रही थी तो इसकी जो टेल लाइट्स हैं वो हम लोगों को जलती भी दिखाई दे रही थी। यहाँ से आपको चेकआउट कर सकते हो, कनेक्टेड टेल लाइट जो है काफी बेहतरीन लग रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार आई है, पहले भी Volkswagen हम लोगों ने टाइगून में कनेक्टेड टेल लाइट्स देख रखी है, बट अभी भी जो कनेक्टेड टेल लाइट्स आपको मिल रही है, कनेक्टेड डीआरएल जो है वो एक नया एडिशन है। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, काफी मोटी हो चुकी है टेल लाइट्स, एलईडी बेस्ड है एंड पीछे के जो टेल लैंप्स है उसका डिजाइन भी हम लोगों को सामने आ रहा है। खैर, ये तो रास्ते में चलती हुई गाड़ी है। अगर हम बात करें एक्चुअल में खड़ी हुई गाड़ी, तो आज जो मॉडल स्पाई करा गया हो LHD यानी कि लेफ्ट हैंड ड्राइव मॉडल जो है वो स्पाई करा गया है। इसमें अगर आप पीछे देख रहे होगे तो आपको सेम वैसा ही सेटअप मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा पीछे कनेक्टेड टेल लाइट का जो पार्ट है उसको ब्लैक्ड आउट कर रखा है, जिससे गाड़ी देखने में काफी ज्यादा सही लग रही है। इसी के साथ साथ टेल लाइट्स काइंड ऑफ आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रोजेक्टर्स की प्लेसमेंट पीछे कर रखी हो, बट नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, Volkswagen का लोगो आपको नीचे देखने को मिल जाता है, टाइगून की बैजिंग मिल जाती है। पीछे से एज सच और कोई चेंज नहीं है। लेफ्ट साइड की बात करें यहाँ पे तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, आप लोगों को अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स हैं एंड ठीक है, सही है ये भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेफ्ट में और कोई चेंज यहाँ पे हम लोगों को नोटिस में नहीं आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग फ्रंट में गाड़ी के, तो इधर से आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो, दिन का टाइम है तो अभी तो हम लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि भाई जो गाड़ी है इसमें कनेक्टेड डीआरएल्स हम लोगों को नजर आ रही है नहीं आ रही है, बट फिर भी आप लोगों को टीजर में ये चीज कंफर्म हो जाती है कि इस गाड़ी में आप लोग कनेक्टेड डीआरएल्स का सेटअप जरूर देखने को मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें यहाँ पे गाड़ी में आप लोगों को कुछ और नजर नहीं आ रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि LHD लेफ्ट हैंड ड्राइव मॉडल्स क्यों है यहाँ पे? तो देखो, गाड़ी जो है वो इंडिया में भी टेस्ट होती है, कई बार जो है इंडिया से इंपोर्ट होकर बाहर जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हम लोगों को एक मोटा मोटी लुक्स का तो अंदाजा पड़ ही जाता है यहाँ से कि गाड़ी के जो लुक्स हैं वो कैसे कुछ रहने वाले। तो यहाँ से हम लोगों ने आपको पूरे के पूरे लुक्स दिखा दिए, नई Volkswagen टाइगून के लुक्स कैसे हैं कैसे नहीं। अब आप लोग मुझे लिख के बताएगा आप लोगों को लुक्स पसंद आए नहीं आए। हमने जब इंस्टाग्राम पे इस पोस्ट को अपलोड करा था तो इस पोस्ट में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि विक्टोरियस जैसी लग रही है या फिर पसंद नहीं आ रही, बट नहीं, एक्चुअल मायने में देखा जाए तो गाड़ी में देखो Volkswagen एंड स्कोडा एक डिजाइन फिलॉसफी पे चलते हैं। ये लोग कभी भी अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा बिजी नहीं रखते। हमेशा इनका डिजाइन ऐसा है कि आज भी लॉन्च हुई तो भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ वाइब्स आ रही है, आज से आप इसको 5 साल बाद देखोगे तो भी सिमिलर काइंड ऑफ वाइब्स आएंगी। तो इनकी गाड़ियों के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, इट्स नेवर टू ओल्ड एंड इट्स नेवर टू न्यू। तो वो वाली चीज है कि कभी भी नई नहीं लगती और कभी भी पुरानी नहीं लगती। तो उसी डिजाइन फिलॉसफी पे जो है हमारी Volkswagen ने काम करा है। अब देखिए, इंटीरियर्स की तरफ चले तो वापस इस फिलॉसफी को आपको ध्यान में देना होगा कि इंटीरियर्स भी वैसे ही दिए जाएंगे कि ये बहुत ज्यादा नए भी ना लगे, बहुत ज्यादा तड़कते भड़कते नहीं। तो यहाँ से आप लोगों को हल्का सा एक अंदाजा लग रहा होगा कि नई वाली Volkswagen टाइगून में कैसे कुछ इंटीरियर्स आने वाले हैं। बीच में आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, इसी के साथ साथ आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है डिजिटल, काफी ज्यादा सही है। अब दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ फीचर्स जो हैं इसमें हमारी स्कोडा कुशाक में दिए गए थे वैसे ही दिए गए। सबसे पहला डाउट लोगों को यह था कि भाई क्या इसमें आप लोगों को अब की बार बेस मॉडल सही सनरूफ देखने को मिलेगी? आई थिंक कि हाँ, मिलने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मार्केट में रहना है तो कंपनी देखो, Volkswagen वर्टस, स्कोडा स्लाविया, स्कोडा कुशाक एंड फिर हमारी ये टाइगून, तो सिमिलर सी चीजें होती हैं। कुछ लुक्स की वजह से लोग इधर उधर चले जाते हैं, कुछ को लगता है कि स्कोडा ज्यादा मतलब बहुत क्लासी है, कुछ को लगता है कि Volkswagen ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, बट गंगाधरी शक्तिमान है वाला सीन हम लोगों को नजर में आता है यहाँ पे। खैर, ये सब छोड़ते हैं, इंटीरियर्स आप लोगों ने चेकआउट कर लिया। मैं आपको इनके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ कि क्या कुछ आपको मिलेगा। सबसे पहले हम लोगों ने बता दिया कनेक्टेड लाइट बार, फ्रंट विद इल्यूमिनेटेड Volkswagen लोगो एज एक्सपेक्टेड। इसके बाद न्यू एलईडी हेडलैम्प्स प्लस डीआरएल्स हमको देखने को मिलने वाली है।
रिवाइज फ्रंट बम्पर एंड ग्रिल वो हम लोगों ने आपको लुक्स में दिखा दिया है। कनेक्टेड टेल लाइट्स, अपडेटेड सी टाइप डिजाइन जो मैंने आपको चलती हुई गाड़ी में रनिंग शॉट में दिखाया था वो देखने को मिलने वाला है। पॉसिबल ये है कि रियर में भी इल्यूमिनेटेड इल्यूमिनेटेड फॉक्सवैगन का लोगो आएगा, बट अभी हम लोग इस चीज पे कोई भी कंफर्मेशन एज ऑफ नाउ नहीं प्रोवाइड कर सकते। न्यू अलॉय व्हील्स का डिजाइन जो है आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये अभी तक का बिगेस्ट विजुअल अपग्रेड है ओवर करंट टाइगून जो हम लोगों ने देखा है। बट हाँ, अब चलते हैं हम दूसरी चीजों पे। यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ फाइनली इस गाड़ी में आ रही है। रियर सीट मसाज फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है। 10.25 इंच का जो है आप लोगों को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है। ड्यूल कलर एम्बिएंट लाइटनिंग का सेटअप आपको देखने को मिलेगा इसमें। लार्जर टच स्क्रीन 10 इंचेस की देखने को मिलने वाली है। इंप्रूव्ड एसी सिस्टम, ये चीज मुझे काफी सही लगी कि देखिए हमारी जो भी स्कॉडा एंड फॉक्सवैगन है इसमें हमेशा एसी के इश्यूज आते हैं कि भाई एसी इतना अच्छे से वर्क नहीं करता है सारी चीजें। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अब जो एसी है इंडिया की गर्मी को देखते हुए ट्यूनिंग करी गई है एंड एसी जो है वो भी आप लोगों का बेहतरीन चलने वाला है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। मतलब जो आपको पहले वाला था वैसा ही आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, इसमें कुछ डिफरेंसेस नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो कंटिन्यू करी जाने वाली है। तो देखो ये तो था हमारा फीचर्स एट ग्लांस, और ये चीज है कि स्मॉल डिस्प्ले, सिंगल कलर्स एंड ये सारी चीजें जो हैं हटा दी गई हैं जो पुराने वाले मॉडल से थे एंड कुछ नई चीजें आ रही हैं और मोर प्रीमियम एंड टेक हैवी ड्रिवन जो है इंटीरियर की बात करे गए हैं। इंजन ऑप्शंस की मैं बात बताऊं तो कभी कोई इंजन ऑप्शंस में चेंजेस नहीं है। आपको वही पेट्रोल में 1.0 लीटर टीएसआई इंजन मिलेगा जो 115 पीएस की पावर, 178 एनएम का टॉर्क देता है। न्यू 8 स्पीड ऑटोमेटिक जो है 6 ऑटोमेटिक को रिप्लेस करने वाला है। यहाँ पे ये चीज है और मैनुअल ऑप्शन कंटिन्यू है। तो ये एक नया अपग्रेड आया है कि न्यू 8 स्पीड ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक को रिप्लेस करेगा। 1.5 लीटर टीएसआई की अगर बात करें तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो 150 पीएस की पावर आपको देखने को मिलने वाली है। 250 एनएम का टॉर्क आपको देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ गियर बॉक्स की बात करें 6 एमटी एंड 7 स्पीड डीसी जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब मेन चीज यहाँ पे ये करी गई कि बेटर रिफाइनमेंट प्लस हाईवे माइलेज नए 8 ऑटोमेटिक के साथ बढ़ाई गई है। अच्छा एक चीज और कि E20 वगैरह का बहुत कंसर्न आता है, तो हाँ मोस्टली फॉक्सवैगन ने जो है उस पर भी वर्कआउट करा होगा एंड वो चीजें भी आई होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सेम, नथिंग हैज बीन चेंज। एंड ये चीज मुझे ठीक लगी कि जो पुराने वाले हमारे फॉक्सवैगन ओनर्स होंगे उनको लेफ्ट आउट नहीं फील होने वाला नए वाले अपग्रेड के बाद भी। इवन तो कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह है, ये सारी चीजें हैं। क्या कुछ चेंज करा गया? तो देखो मेरे को क्या लगता है पर्सनली कि यहाँ पे फॉक्सवैगन कुछ अपग्रेड कर सकती है एज एन SMP जो होता है इनका, या फिर सर्विस मेंटेनेंस पैकेज होता है, या फिर जो सारी चीजें होती हैं वो सारे ये लोग दे सकते हैं जिसकी वजह से सेल्स काफी सही ड्रिवन हो जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ और कोई भी चेंजेस नहीं है। दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आप लोगों को स्कोडा कुशाक या फिर हमारी फॉक्सवैगन टाइगून लेने में दोनों के बीच में कंफ्यूजन अगर इन केस हो तो आप लोगों के लिए ठीक हो जाए। आज की वीडियो में तो देखो दोस्तों इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाएगा। मिलूंगा आपसे जल्द। बाय और धन्यवाद।